संभल। हर सुबह की तरह आज भी सुधा सोसाइटी के पार्क में वॉक कर रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर बैठे पंछियों की आवाजें वातावरण को मधुर बना रही थी। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, हेलो सुधा जी, कैसी हैं आप? सुधा ने पलट कर देखा। सोसाइटी की कामनी जी थी, हमेशा की तरह उत्साह से भरी हुई और दूसरों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने वाली। नमस्ते कहती हुई सुधा मुस्कुराई। कामनी तुरंत उनके साथ कदम मिलाकर चलने लगी और सुनाइए, आपकी बेटी आन्या का मेडिकल का पेपर कैसा रहा? ठीक रहा, सुधा ने संक्षेप में कहा। लेकिन कामनी जी इतनी आसानी से कहाँ रुकने वाली थी? वैसे क्या लगता है आपको इस बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा? सुधा हल्का सा मुस्कुराई। अब क्या कह सकते हैं, बच्चे अपना प्रयास करते हैं, हम केवल उनके प्रयास देख सकते हैं, परिणाम नहीं। इसीलिए जो भी होगा हमें सहज स्वीकार होगा। सही बात है, कामनी ने तुरंत कहा। वैसे मेरे बड़े बेटे का तो पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया था। छोटे बेटे ने भी इस बार आन्या के साथ पेपर दिया है। कह रहा था मॉम बहुत बढ़िया एग्जाम गया है, उसका तो पक्का समझो। अच्छी बात है, सुधा ने विनम्रता से कहा। बच्चों की मेहनत रंग लाए, यही जरूरी है। अच्छा मैं चलती हूँ। वह आगे बढ़ गई पर कामनी का सवाल उसके मन में देर तक गूंजता रहा। घर पहुंचकर उसने देखा आन्या फिर से किताबों में डूबी हुई थी। रिजल्ट आने में अभी 15 दिन बाकी थे, लेकिन वह पढ़ाई में अपना ध्यान हटाना नहीं चाहती थी। पढ़ाई, मेहनत अब उसकी आदत बन चुकी थी। सुधा कुछ देर दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। आजकल के बच्चे सचमुच कितनी मेहनत करते हैं। उसने सोचा हम केवल उनकी सफलता और असफलता देखते हैं, पर असली संघर्ष तो वे ही जीते हैं। दिन बीतते गए। इन 15 दिनों में कामनी जी कई बार मिली और हर बार किसी न किसी तरह रिजल्ट की चर्चा छेड़ देती। कभी अपने बेटे का आत्मविश्वास बताती, कभी दूसरे बच्चों की तुलना करती। सुधा हर बार मुस्कुरा कर बात टाल देती। फिर रिजल्ट का दिन आ गया। आन्या का मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आन्या खिल उठी। सुधा की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उसने इस खुशी को शोर नहीं बनने दिया। उसने केवल अपने परिवार और कुछ शुभचिंतकों तक ही इसे सीमित रखा। अगली सुबह वह फिर पार्क पहुंची। आज कामनी जी दूर से ही कुछ बुझी बुझी सी लगी। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। सुधा ने ना तो उनके बेटे के रिजल्ट के बारे में पूछा और ना ही आन्या के चयन की बात की। दोनों चुपचाप साथ चलती रही। तभी अचानक कामनी लड़खड़ाई और वहीं गिर पड़ी। कामनी जी, सुधा घबरा गई। उसने तुरंत पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो सुधा उन्हें अपने घर ले आई। घर पहुंचते ही कामनी फूट फूट कर रोने लगी। सुधा जी, मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अरे, सुधा ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसमें इतना टूटने की क्या बात है, फिर से कोशिश करेगा। आन्या भी तो दूसरे प्रयास में सिलेक्ट हुई है। यह सुनते ही कामनी जैसे बिजली का झटका खाकर उठ बैठी। क्या कहा? आन्या सिलेक्ट हो गई? सुधा ने धीरे से सिर हिला दिया।
कामनी का चेहरा और उतर गया। हाय, मेरा बच्चा क्यों नहीं हो पाया। तभी वहीं कमरे में बैठी आन्या बोली, आंटी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन्हें समझने में समय लगता है। आप परेशान मत होइए, अपने बेटे से कहिए कि कोशिश करता रहे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और अगर एक रास्ते पर सफलता न मिले तो आजकल विकल्पों की भी कमी नहीं है। कामनी जी उसकी ओर देखने लगी। सुधा जी कितनी समझदार बेटी हैं आपकी। अन्या मुस्कुरा दी। मैं समझदार इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी माँ समझदार हैं। मेरे असफल होने पर ये ऐसे टूटती नहीं है, ना खुद उदास होती है ना मुझे होने देती हैं। कामनी की आंखें झुक गई। सुधा ने धीरे से कहा, कामनी जब बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हो तब हमें उनका संबल बनना चाहिए। बच्चे असफलता से उतना नहीं डरते जितना समाज से डरते हैं। और समाज कौन है? हम और आप ही तो। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर सुधा ने मुस्कुराकर कहा, जैसे पुरुषों से उनकी आमदनी और महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, वैसे ही बच्चों और उनके माता पिता से बार बार उनका रिजल्ट भी नहीं पूछना चाहिए। कामनी पहली बार हल्का सा हंसी, फिर बोली, अन्या मेरे घर चलोगी? जरा मेरे बेटे को भी समझा दो, कल से कमरे में बंद होकर रो रहा है। आन्या जाने ही वाली थी कि सुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसने प्यार से कहा। इस समय उसे किसी मोटिवेशनल स्पीच की नहीं, अपनी माँ की जरूरत है। जाइए उसे गले लगाइए। पहले अपनी उदासी छोड़िए, तभी उसकी उदासी कम कर पाएंगे। हमारे बच्चों का असली संबल हम खुद हैं। कामनी कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर उनकी आंखों में पहली बार एक सच्ची समझदारी उतरती दिखाई दी। वे धीरे धीरे उठी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने घर की ओर चल दी।